रहीम अस्सलाम वालेकुम। अजीब सा हैफेजर्ड सा व्लॉग होना ये। मसला सिंपल सा हुआ है, मैं काम पे गया हुआ था और मुझे जी आपको पता है ऐसे बैठे बैठे आपको फ़ोन आता है अनएक्सपेक्टेडली, उस तरह का एक फ़ोन आया और वो था इहान की नर्सरी से और वो कहते हैं मैंने कहा भाई क्या बात है, क्या हो गया? वो कहते हैं जी इहान को खांसी हो रही है, तो क्योंकि उनको खांसी हो रही है तो आपको इसका कोविड का टेस्ट कराना पड़ेगा। तो अब हम लोगों को ये है कि हम सबको ही थोड़ा सा एस्थमा का मसला है, तो हमें खांसी वगैरह कभी कभी दिन के टाइम हो जाती है। तो यहाँ पे गाइडेंस गवर्नमेंट ने इशू कर दी है कि अगर आपको खांसी हो, बुखार हो या आपके स्मेल या टेस्ट चेंज हो रहा हो तो आपको कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। अब नर्सरी और स्कूल्स में तो उन्होंने वही रूल्स फॉलो करने होते हैं जो उनको गवर्नमेंट बताती है। डॉक्टर के पास ये डिस्कशन होती है कि दे कैन यूज़ देयर मेडिकल जजमेंट। ये व्लॉग इसी सीरीज़ का हिस्सा है। मैंने कहा आपको दिखाएंगे यहाँ पे ट्रैक एंड ट्रेस कैसे ऑपरेट हो रहा है। अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, अभी मैं आया हूँ इहान को पिक करने। इहान का टेस्ट बुक किया है, यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन होता है, उसका टेस्ट बुक हो गया। अब हम इहान को पिक करेंगे, उसका टेस्ट कराने जाएंगे, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट एंड आई विल टेल यू व्हाई इन अ सेकंड। नर्सरी में खड़े वेट करें, वो अंदर मैसेज क्या है देखें कब वो जनाब सब बाहर निकलते हैं। मेरी आंखों में धुंध जम जाती है, इसलिए मैंने आगे और ये पीछे बैठ के बड़े मज़े से गाड़ियाँ देख रहे हैं। तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं है और खांसी भी कोई ख़ास तो नहीं हो रही, मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं हुई। देखते हैं क्या सूरत हाल निकलती है, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस हमारे लिए काफ़ी हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। उसकी वजह यह है कि जब तक इसका टेस्ट नहीं होता मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता, रूबा भी हॉस्पिटल नहीं जा सकती। तो ऑब्वियसली यार आपकी वर्क एसेंशियल होता है और आपके पेशेंट्स जो होते हैं एक दिन में कोई और तो नहीं कवर करने आ जाएगा एकदम से, तो उनका भी ख्याल करना पड़ता है। इफ़ इट वॉज अ वैलिड, अगर इसको ऑब्वियसली बुखार हो रहा होता, खांसी होती, हम खुद ही ना भेजते नर्सरी। तो हम सबको थोड़ा बहुत एस्थमा का मसला होता है, तो हल्का सा भी ठंड का मौसम हो तो खांसी वगैरह थोड़ी बहुत आ जाती। गवर्नमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस कर दिया कि एक घंटे में अगर आपने 3 दफ़ा खांसी की है तो दैट इज़ अ सिम्टम फॉर कोविड। अब मेरे पास से जब से इहान आया है इसने 1 दफ़ा भी खांसी नहीं की, लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि इसने घंटे में 3 दफ़ा की है तो कर ली होगी। अगले घंटे शायद, अगले 6 घंटे शायद 1 दफ़ा भी ना करे तब क्या हो सकता है। चले जाके टेस्ट कराते हैं। थोड़ी सी इसकी पर भी जाती है यार, मतलब टेस्ट कोई आम तो नहीं होता, पूरा स्वैब नाक के अंदर मुंह के अंदर दे के, तो वो भी आपको दिखाते हैं कि कैसा है यहाँ पे सिस्टम। रूबा आज एक टेस्ट देनी है तो उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो जब टेस्ट दे के निकलेंगी तो फिर मैसेज पढ़ लेंगी मेरा, एंड उनको भी फिर कल के लिए अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेस्ट रिजल्ट नहीं आता कल तक और अगर आ भी जाता है और पॉजिटिव होता है तो फिर हम काम पे तो नहीं जा सकते दोबारा 2 हफ्ते के लिए। चलते हैं घर। इहान की ID लेनी पड़ेगी, यू नीड सम सॉर्ट ऑफ फोटो ID टू गेट योर टेस्ट डन। तो वो इहान का पासपोर्ट है, तो वो लेके फिर चलेंगे टेस्ट कराने। अच्छा जी, तो पासपोर्ट हो गया और इहान भी तैयार हो गया और हम जा रहे हैं जाके अपना टेस्ट कराने। क्या कराने जा रहे हैं? टेस्ट। टेस्टिंग साइट पे, और ये गाड़ी के अंदर ही सारा टेस्ट है। मैंने उनको कोड दिखा दिया, अपना QR कोड भेजते हैं एज सून एज यू बुक द टेस्ट ऑनलाइन एंड देन दे गाइड यू कि आपने कहाँ कहाँ जाना है। आगे जाके QR कोड स्कैन होगा और देखते हैं उसके बाद क्या सीन होता है। अच्छा जी, तो उन्होंने हमें किट दे दी है। किट की साथ जो है काफ़ी सारा रीडिंग मटेरियल भी है, वो सारा आपने पढ़ना होता है और उसमें बताया हुआ है कि कैसे टेस्ट आपने लेना है। अब मैं जाके पीछे हम का टेस्ट लूँगा। से आ बिग आ, well done, well done. No. Big A. Big A. अबे ओके जी, तो सैंपल हमने ले लिया है और सैंपल लेने के बाद इसको इस शीशे के डब्बे में डालना है ऐसे करके, और फिर उन्होंने कहा कि आप इसको तोड़ देंगे, स्टिक टूट जाती है और इसको ऐसे कवर कर देना। ठीक है,
जैसे ही वो अंदर गया इसके आपने देखा इसका पानी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। ओके, तो हमने इसको डाल दिया है इस बायो हैज़ार्ड बैग में और अब ये स्वैब हमने बस हैंड ओवर कर देना है। बेसिकली उनके स्टाफ के साथ हमारा कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ और मैंने ही ईहान का सारा स्वैब वगैरह किया, इस वजह से उनके स्टाफ को बीमारी फैलने का खदशा कम से कम है। और अगर आपने खुद भी स्वैब करना हो तब खुद करना करके आप उनको दे देते हैं इस बैग में डाल के, ताकि इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस स्प्रेड होने के उनके स्टाफ को कम से कम। तो जी सबसे पहले आपको ये बताऊँ ट्रैक एंड ट्रेस क्या बला है। तो कोरोना वायरस की फैलाव को या स्प्रेड को रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। ट्रैक एंड ट्रेस बेसिकली एक एप्लीकेशन जिसके साथ आपके टेस्ट्स जुड़े होते हैं। अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो आप ट्रैक एंड ट्रेस पर डालते हैं। वो एप्लीकेशन आपको सजेस्ट करती है कि आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है या नहीं है। टेस्ट कैसे होता है वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर आप टेस्ट कराते हैं और आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो सिस्टम जो आपके मोबाइल फ़ोन पे हर वक्त एक्टिव होगा, वो आपको पॉजिटिव रजिस्टर कर लेता है। अब उस सिस्टम के पास आपका पिछला 24-48 आवर्स या उससे पहले का सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। जो शख्स भी अपने मोबाइल फ़ोन में वो सिस्टम डाउनलोड करेगा, ट्रैक एंड ट्रेस जो है उसकी लोकेशन इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कल कहीं खाना खाने गया हूँ, रेस्टोरेंट में मेरे आसपास 20 बंदे बैठे हुए थे। आज मुझे कोविड पॉजिटिव आता है तो उन 20 के 20 बंदों को एक मैसेज चला जाएगा कि आपका कॉन्टैक्ट एक कोविड के बंदे से हुआ है, चनांचे आपको चाहिए कि आप या तो सेल्फ आइसोलेट करें या अगर आपको सिम्टम्स होते हैं तो आप टेस्ट कराएं। अब उसमें भी डिफरेंट रिपरकशंस होती हैं। अगर तो रेस्टोरेंट ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा फासले से लोग बैठे हैं तो मोबाइल के आपस में सिग्नल्स इंटरेक्ट नहीं करेंगे ट्रैक एंड ट्रेस की ऐप के थ्रू, तो आपको वो वाला मैसेज नहीं आएगा। इसके अलावा ये होता है कि ना सिर्फ ये बल्कि इन द पास्ट जितने भी लोगों से आपका रिसेंटली कॉन्टैक्ट हुआ होता है मोबाइल ऐप के ज़रिए, वो कॉन्फिडेंशियली वो इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती और उन लोगों को पता चल जाता है। एंड इफ़ कोविड डिटेक्ट हुआ है तो उनको या तो अपना टेस्ट कराना पड़ता है या उनको आइसोलेट करना पड़ता है। इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद क्या है? इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको कोविड है वो डिटेक्ट हो सकें। और जब एक बंदा जिसको कोविड है डिटेक्ट हो जाएगा और उसको घर में बिठा दिया जाएगा तो उसके ज़रिए कोविड के फैलने का चांस डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि कुछ लोग नहीं टेस्ट कराएंगे। भाई जो लोग नहीं टेस्ट कराएंगे ये उनकी स्वाबदीद है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता टेस्ट कराने के लिए। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स हों तो आपको टेस्ट कराना चाहिए। वेस्ट ऑफ मनी शायद तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए इट इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज तरक्की याफ्ता ममालिक जो होते हैं ये एडवांस प्लानिंग करते हैं। एक कोविड का टेस्ट आजकल 30-40 पाउंड का चल रहा है। एक बंदे को आईसीयू में एडमिट करके ट्रीटमेंट देने की कॉस्ट इस वक्त पर डे 500 से 1000 पाउंड है। तो एक बंदे के एक दिन के एडमिशन की कॉस्ट वर्सेस तकरीबन 20 के करीब टेस्ट्स की कॉस्ट, 20 या 25 टेस्ट, तो आप 25 टेस्ट कर सकते हैं एक दिन के एडमिशन की कॉस्ट में। और अगर आप वही फैलाव रोक लें और वही हॉस्पिटल के एडमिशन, वही आईसीयू के एडमिशन रोक लें तो आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाती है हॉस्पिटल वाली साइड पे। और ये मैं आपको सिर्फ एक दिन का कॉस्ट बता रहा हूँ। कोविड के मरीज़ को कभी कभी हॉस्पिटल के आईसीयू के बेड में महीना 2 महीने भी रहना पड़ता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ टेस्ट कराने से कॉस्ट कटिंग कितनी हो रही है। दूसरा, अगर आप कोविड आपको होता है और उसकी वजह से आपको जॉब से घर में बैठना पड़ता है तो जितना मुल्क की इकॉनमी को नुकसान हो रहा है, जितना बिजनेसेस को नुकसान हो रहा है, जितना आपको खुद नुकसान हो रहा है, उस सब को अगर आप कंबाइन भी करें तो एक टेस्ट की कॉस्ट उसके मुकाबले में बड़ी कम है। तो यही चीज़ अगर हमारे मुल्कों में लोगों को समझ आना शुरू हो जाए और हमारी गवर्नमेंट्स को समझ आना शुरू हो जाए तो उनको समझ आए कि कोविड के टेस्ट कराने का फ़ायदा कितना है एंड कॉस्ट बेनिफिट आपने देखना होता है कि आपको कितना हो रहा है। तो ओवरऑल इट इज़ कॉस्ट बेनिफिट। भिंडी काट रहे हैं, ये क्या है? भिंडी अपनी खानी है, मिक्स कर रहे हैं भिंडी को। ईहान के टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आ गया है, hence I'm free and I can go outside now। इसकी डिटेल बाद में फिर डिस्कस होती है, बल्कि होगी। अभी चलते हैं रनिंग करने। आप देख रहे हैं बाहर फुल बारिश वाला मौसम हुआ है। यहाँ पे बारिश का तो मसला नहीं होता। आई गॉट दिस वेदर प्रूफ जैकेट जो मैं पहनूंगा वहाँ जाके। टोपी मैंने पहनी हुई है,
आंखों के लिए हमने ग्लासेस रखी हुई हैं और हेडफोन मेरे वाटर रेजिस्टेंट है, बाकी हर सारा गेयर वाटर रेजिस्टेंट है। तो अभी जा रहा हूँ, थोड़ी सी रनिंग करूँगा और उसके बाद घर आके बाकी बात होती है। तो जब भी हमारा बेबी सो रहा है और हमने बेबी को भी उठाना है, इसलिए मैं कमरे में आ गया हूँ। मेरी थोड़ी सी बातें सुन के ये वैसे भी उठ जाएगा। अगर मैंने इसको जानबूझ के हिला जुला के उठाया तो माइंड करते हैं थोड़ा सा जनाब साहब। तो जी बात हो रही थी टेस्ट की। टेस्ट लेने का सिंपल सा तरीका है, आपने एक स्वॉब लेना है, एक रुई होती है छोटी सी, उसको अपने गले पे या नाक में मलना है और उसको बंद करके वापस कर देना है। तो जी जिस तरह मैंने किया कि उसी वक्त ऑनलाइन वेबसाइट पे गए गवर्नमेंट की, उन्होंने मुझे बताया कि कहाँ पे कौन सा टेस्ट अवेलेबल है। ऑप्शंस थी ये कि वो टेस्टिंग किट आपके घर में भेजें, आप टेस्ट लेके वो किट वापस उनको भेज दें। ऑप्शन नंबर 2 थी कि आप वॉक करके या जॉगिंग करके या साइकिलिंग करके जाएं, जाके अपना टेस्ट करा लें, मास्क पहन के जाना। ऑप्शन नंबर 3 थी कि आप गाड़ी ड्राइव करके जाएं और अपना टेस्ट करा लें। टेस्ट सिर्फ उन लोगों को करवाने का कहा गया था जिनको कोई बीमारी के अलामात हों। तो भाई हमने तो सिर्फ इहान का टेस्ट कराना था, तो हमने बुक किया गाड़ी वाला टेस्ट, क्योंकि साइकिल पे तो नहीं इहान बैठ के जाएगा। और गाड़ी वाले टेस्ट में जैसे मैंने आपको दिखाया, सिंपल सा प्रोसीजर था। आप जाते साथ ही आपको बता देते हैं कि आपने शीशा नहीं खोलना, हर जगह लिखा होता है ताकि कोई जर्म्स बाहर ना जाए। एक हज़रत खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर दिखाया कि इस फ़ोन नंबर को डायल करें। अगर आपके पास वो फ़ोन ना हो, फ़ोन लाने को आपको कहते हैं, और अगर आपके पास फ़ोन में बैलेंस ना हो तो दे कैन रिंग यू। फिर क्या जी, वो आपको फ़ोन पे सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वो कैसे टेस्ट की किट ड्रॉप करेंगे, उसमें क्या क्या मौजूद है और कैसे सैंपल लेना है। देन दे आस्क यू कि आप अपना शीशा इतना सा खोलें, और जब वो शीशा खोलते हैं तो टेस्ट किट अंदर फेंक देते हैं। अब उस टेस्ट किट के साथ इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि ये टेस्ट कैसे लेना है। अगर उसके बावजूद आपको कोई मुश्किल हो तो आप उनको बुला के पूछ सकते हैं फ़ोन के ज़रिए। टेस्ट लेना बहुत आसान था। बच्चे के टेस्ट के लिए बड़े का होना ज़रूरी है, तो कहते हैं कि दूसरा बड़ा भी कोई साथ है जो पीछे बैठ के आराम से टेस्ट ले सके। अदरवाइज़ आप गाड़ी पार्क करते हैं, आप पीछे जाके बच्चे का टेस्ट लेते हैं, इस तरह मैंने लिया। वंस यू डन द टेस्ट, उनकी गाइडेंस होती है कि आप जाएँ आगे, वहाँ पे एक डब्बा पड़ा होता है, हल्का सा शीशा खोल के उस डब्बे में टेस्ट ड्रॉप कर दें। आपके पास एक स्टिकर होता है, अगर आपने रिज़ल्ट चेस करना हो तो स्टिकर के ज़रिए कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे मोस्टली ये होता है कि आइदर दे विल सेंड यू एन ईमेल और दे विल सेंड यू अ टेक्स्ट मैसेज कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आपके घर के सारे अफराद को आपके साथ सेल्फ आइसोलेट करना पड़ता है, अगर नेगेटिव है तो कोई टेंशन नहीं। शाम के टाइम जब सो के उठता है तो क्योंकि नींद अभी भी आ रही होती है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, क्या करें। तो कॉम्प्लिकेशन ये बनती है, जो कि कल भी बनी है हमारे साथ, जो हमारे साथ भी बनी, वो ये कि अगर आपको सेल्फ आइसोलेट, जितनी देर टेस्ट हो रहा है आपको तो नहीं पता कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो उसमें भी आपको आइसोलेट करना पड़ता है। आइसोलेशन से मुराद होती है कि आपको अपने घर में बैठना पड़ता है। तो भाई आपका फॉर एग्जांपल मुझे आगे 2 हफ्ते और अगर घर बैठना पड़े, खुदा न खास्ता अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, तो उस सूरत में हाउ विल आई सपोर्ट माई सेल्फ। तो यहाँ पे उसकी भी बहुत सारी ऑप्शन हैं। यहाँ पे जितनी भी सुपर मार्केट्स होती हैं, दे हैव दिस ऑप्शन कि वो आपको घर में डिलीवरी देके चली जाती हैं। आप बैठ के ऑनलाइन वेब शॉपिंग करते हैं और आपको घर आके डिलीवरी कर जाती हैं। या फिर ये कि अगर आपके आसपास कोई आपका जानने वाला रहता हो तो वो भी आपको आके घर के बाहर सामान रख के दे के जा सकता है। और थर्ड ऑप्शन, सिंपल ऑप्शन ये है कि आप टेक अवे ऑर्डर कर दें। तो हमने भी यही किया, हमने भी टेक अवे ऑर्डर किया, टेक अवे खाया। मुझे जो सबसे बड़ी टेंशन थी वो थी कि बाहर नहीं जा सकेंगे तो एक्सरसाइज नहीं हो सकेगी, तो खैर वो एक अलग मसला है। इसके अलावा आप काम पे नहीं जा सकते। यहाँ पे ये होता है कि काम पे अगर आप लॉ की वजह से नहीं जा सकते तो उसकी प्रोविजंस होती हैं, तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता काम पे आने के लिए। ये समथिंग कॉल्ड लेबर लॉ, जो कि हर जगह नहीं होते। फिर जी आपके घर पे कोई काम करने नहीं आ सकता, तो अगर आपने क्लीनर रखा हुआ है या गार्डनर रखे हुए हैं या किसी बंदे ने भी काम करना है, मेरी बिजली उड़ जाती है, पानी उड़ जाता है, तो उन लोगों को अपने घर बुलाना है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। रिश्तेदारों से आप मिला नहीं सकते, लेकिन आजकल वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है यहाँ पे, इस वजह से मिलना मिलाने का सीन वैसे ही कम हुआ है। और पांचवी सबसे बड़ी चीज़ होती है, घर में बच्चा जो है वो बैठ बैठ के बोर हो जाता है। तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं?
बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चे के लिए तो भी मैंने ऑब्वियसली इंतज़ाम किया हुआ, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, उसमें कार्टून वगैरह चलते हैं, मूवीज़ चलती हैं, खेल खूल लेते हैं बच्चे के साथ। पीछे हमारा अच्छा खासा बड़ा गार्डन है, उसमें हम थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। हम खुद अगर बोर हो जाएं या डिप्रेस हो जाएं तो उसका इलाज इस वक्त कोई नहीं। तो खैर ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन ऑन द होल you are protecting yourself, you are protecting your family, you are protecting your community from a big massive disease, and all in all you're also protecting your economy, क्योंकि अगर सब बीमार होकर बैठ जाएं, मरना शुरू हो जाएं, या बीमारी इतनी ज़्यादा फैल जाए कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने पड़े, तो उसकी वजह से इकॉनमी सफ़र करती है। तो अगर आप टाइमली अपने आप को कंट्रोल कर लें, डिजीज़ को कंट्रोल कर लें, एवरीथिंग इज़ गुड। और अगर आप यही सोचते रहें कि भाई मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो मुझे क्या ज़रूरत है सब कुछ करने की, देन डिज़ास्टर हिट्स। तो ये भी एक ब्रीफ सी हमारी एपिसोड है। पसंद आए तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, ना पसंद आए तो 2 दफ़ा अनलाइक कर दें, मसला ख़त्म हो जाएगा। अपना ख्याल रखें।